Hello everyone, welcome back on the channel Study Vibes. Here you find your topics easy, here you find your topics are relevant to the exam point of view, and here you can grow as a learner with the different topics, with the different variety of topics. So लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे जो है डिफरेंस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, वी डिड द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, यानी कि विकास के सिद्धांतों की बात करेंगे। और विकास के सिद्धांतों की बात अगर करते हैं तो हमारे पास कई तरीके के एस्पेक्ट निकल के सामने आते हैं। हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो है वो एक ऑर्डर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसे मतलब हमें जो डेवलपमेंट के बारे में जो है पता चलती हैं। सो लेट अस स्टडी और लेट अस know about the different aspects or the different principles of development। विकास के अलग अलग सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। द नंबर वन इज़ द फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी। सो हेयर यू फाइंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी। सो सार्वभौमिकता का जो सिद्धांत है, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई बच्चा है या फिर इंडिया में कोई इंसान पैदा हुआ तो उसका डेवलपमेंट एक नहीं अलग तरीके से होगा। ठीक है, एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, हम मानते हैं। सॉरी, बट स्टिल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी कहता है कि यूनिवर्सल है क्या डेवलपमेंट, क्योंकि ये हर जगह हर इंसान में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इक्वली एप्लीकेबल होता है क्या डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास के सिद्धांत की अगर बात करें, सो इट स्टार्ट टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। यानी कि जब कंसेप्शन होता है, ठीक है, कंसेप्शन यानी कि बच्चा जब गर्भ में आता है, उस वहाँ से लेकर के और डेथ तक जो विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट कहता है कि ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, ये क्रमबद्धता से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, क्रमबद्धता से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक ऑर्डर में चलता है। ऐसा नहीं कि कभी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट इट इज़ एन ऑर्डरली प्रोसेस, यानी कि इट जनरली गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ना कि किसी एक ऐसे मतलब बिना ऑर्डर के ही चलता रहता है। हालांकि जो डेवलपमेंट है वो कभी कम कभी ज़्यादा होता है, बट स्टिल एक ऑर्डर के अंदर जो है वो चलता है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलता है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब क्या है कि हमें पहले पता चल जाता है कि इस इंसान का, इस बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होने वाला है। ठीक है, सो जो डेवलपमेंट है इट इज़ प्रिडिक्टेबल। ये प्रिडिक्टेबल है पहली बात तो, प्लस वी कैन प्रिडिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। हम बच्चे के डेवलपमेंट का पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, लाइक दैट वी कैन प्रिडिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेसीज स्पेसिफिक पैटर्न। हर प्रजाति, हर एक स्पीसीज़ का अलग अलग एक पैटर्न होता है, और उसी पैटर्न में जो है वो डेवलपमेंट जो है वो होता है धीरे धीरे। ठीक है, कैसे, मान लो इंसान है। ठीक है, अब इंसान के बच्चे में इंसान की तरह ही जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वही फॉलो होगा, ना कि कोई अलग प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि अगर इंसान इंडिया में रह रहा है और एक इंसान जो है वो अमेरिका में रह रहा है या फिर कहीं बर्फ़ में रह रहा है मान लो, तो इंसान जो है उसके बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा या फिर इंसान का जो डेवलपमेंट होगा वो हर जगह क्या होगा, उसका जो पैटर्न जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोगों की नाक जो है वो, अगर मान लो किसी के बच्चा है, ठीक है, अमेरिका में, तो उसकी नाक पहले आ गई, ठीक है, आंखें बाद में आई, और हाइट
पहले पहले घट गई उसके बाद बढ़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इंडिया में ऐसा हो रहा है कि पहले हाइट बढ़ गई, ठीक है, और उसके बाद जो है वो नाक उसकी बड़ी हो गई, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि, बट जो पैटर्न जो है वो हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा, अगर वो सेम प्रजाति या फिर सेम स्पीसीज का जीव है अगर वो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिक पैटर्न, और वी कैन से द लाइक प्रजाति विशिष्ट पैटर्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेडनेस। ये कहता है कि डेवलपमेंट अकर्स एज ए होल, ठीक है। डेवलपमेंट जो है, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रोथ, लाइक जो फिजिकल हमारी जो ग्रोथ है वो, और प्लस बिहेवियरल जो ग्रोथ है, सोशल जो ग्रोथ है, मोरल जो ग्रोथ है, ठीक है, वो सब किसके अंदर काउंट होती है, डेवलपमेंट के अंदर काउंट होती है। सो डेवलपमेंट जो है वो अकर्स एज ए होल, यानी कि संपूर्ण जो विकास है हमारा, ठीक है, वो होता है जिसमें फिजिकल भी एस्पेक्ट आते हैं, सोशल भी आते हैं, मोरल भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल भी आते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंटर रिलेटेडनेस, अंतर संबंध जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि डेवलपमेंट जो है ना, जो डेवलपमेंट जो है वो किसके इक्वल माना जाता है, मैच्योरेशन इनटू लर्निंग के इक्वल माना जाता है, ठीक है। यानी कि इंसान जितना मैच्योर होगा, जितनी लर्निंग आएगी, उतना ही उसका क्या होता रहेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट दैट इज जनरली आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस। जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, दिशा का सिद्धांत जो है, ठीक है, दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि इंसान का जो विकास है ना, वो दो तरीके से होता है। एक होता है सेफेलोकोडल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। सो सेफेलोकोडल जो है वो क्या कहता है कि इंसान का पहले हेड, उसके बाद फिर वहाँ से विकास स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे पहले सर डेवलप होता है, और फिर वो विकास चलता है धीरे धीरे और हमारे पैरों की तरफ आता है, यानी कि हमारी जो पैरों की उंगलियां हैं, टो जिनको बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले पैरों का विकास हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर हाथों का हो गया, फिर सर का हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो द डेवलपमेंट इज फॉर समथिंग दैट इज सेफेलोकोडल, यानी कि सर से पैर की ओर, सर से पैर की ओर, जिसको बोलते हैं हेड टू टो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना, हेड से लेके और टो तक, इसको बोलेंगे हम क्या, सेफेलोकोडल। प्रोक्सिमोडिस्टल, आगे हम समझेंगे प्रोक्सिमोडिस्टल को, लाइक कैसे जो है प्रोक्सिमोडिस्टल काम करता है। तो सेफेलोकोडल की अगर बात करें तो ये हेड टू टो होता है, ठीक है, सर से पैर की तरफ, और हेड यानी कि हेड, उसके बाद हमारे बाजुएं, उसके बाद हमारे पैर, ऐसे जो है वो धीरे धीरे विकास चरणों में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल की अगर बात करें तो प्रोक्सिमोडिस्टल, ये जो है हमारा विकास, ये इस तरीके से होता है, लाइक स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी, वो पहले डेवलप होगी, उसके बाद जो हमारे यानी कि हाथ जो हैं वो धीरे धीरे, कंधे जो हैं फिर हाथ, ऐसे डेवलप होंगे। उसके अलावा सेंटर टू पेरीफेरी जाता है, यानी कि मान लो ये है बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो सेंटर से लेके और वो पेरीफेरी में ऐसे मतलब मूव करता है क्या, डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है, इस तरीके से जो है विकास होता है, यानी कि एक सेफेलोपोडल, सेकंड वन इज प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी कि सेंटर टू पेरीफेरी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, यानी कि वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। इंसान का जो विकास है वो ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं होता है, वो इस तरीके से होता है, वर्तुलाकार स्थिति में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है ये कि इंसान का विकास ऐसे 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 जो है ये चलता रहता है, और बीच में एक बार रुक जाता है, ठीक है, फिर स्टार्ट होता है, फिर चलने लगता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर चलने लगता है, यानी कि स्पाइरल है, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ रहा है इंसान या फिर एकदम से घट रहा है,
ठीक है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो धीरे धीरे और एक बार रुक करके एक बार चलता है। ठीक है, नेक्स्ट वी द प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो एकीकृत विकास का सिद्धांत कहता है कि फर्स्ट लर्न फंक्शन थ्रू होल बॉडी, देन ऑर्गेन्स एंड फाइनली होल बॉडी विद ऑल पार्ट्स एंड ऑर्गेन्स। पहले क्या होता है कि जो हमारी बॉडी जो है, ठीक है, वो सारी क्या करती है, किसी भी फंक्शन को ग्रैब करती है, किसी भी चीज़ को सीखती है। उसके बाद हमारे ऑर्गेन्स जो हैं, ठीक है, हमने कुछ भी सीखा, कोई भी फंक्शन जो है हमारे दिमाग में आया, उसके बाद हम अपने ऑर्गेन्स को यूज़ करते हैं। मान लो कोई भी राइटिंग का ही अगर पार्ट है, मान लो, ठीक है, राइटिंग है, तो राइटिंग को अगर हम करेंगे तो हम अपने हाथों का यूज़ करेंगे, ऑर्गेन्स का यूज़ करेंगे डिफरेंट। ठीक है, अब उस राइटिंग को या फिर किसी भी काम को उसके बाद क्या करेंगे एंड फाइनली क्या करेंगे, हम फिर से होल बॉडी को उस चीज़ के अंदर क्या कर देंगे, इन्वॉल्व कर देंगे। ठीक है, होल बॉडी विद ऑल पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। ठीक है, पहले हमारी बॉडी जो है वो ग्रैब करेगी उस चीज़ को, फिर हमारे ऑर्गन्स जो है वो उस पर काम करेंगे और फिर से हमारी बॉडी जो है वो सारी बॉडी उसी के अंदर क्या हो जाएगी, लीन हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से उसी में लग जाएगी। ठीक है, तो बॉडी फिर देन ऑर्गन्स एंड देन अगेन द होल बॉडी। अब नॉर्मली अगर बात करें तो हमने बात की कि अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के वो। अब अगर रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो यूनिवर्सैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी आता है, यानी कि सार्वभौमिकता का सिद्धांत। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। उसके बाद ऑर्डरली प्रोसेस है ये, जो विकास जो है वो क्रमिक एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकृत विकास का सिद्धांत जिसको बोला जाता है, यानी कि हमारी जो होल बॉडी है वो चीज़ को ग्रैब करते हैं तो होल सारी बॉडी का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो किसी भी एक स्किल को, किसी भी एक काम जब हम करते हैं तो उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर अगेन हमारी जो होल बॉडी है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद स्पाइरल डेवलपमेंट अगर बात की हमने कि विकास जो है वो स्पाइरल वर्तुलाकार अवस्था में गति करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी रेखा में करता है या फिर ऐसे करता है, क्योंकि विकास ऐसा नहीं है कि एकदम साथ एक बराबर चलता रहता है, बट समटाइम्स इट्स गेट स्टॉप्स एंड समटाइम्स अगेन आफ्टर दैट इट कंटिन्यूस। गेटिंग माई पॉइंट। अगेन अगर बात करें स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ऐसा नहीं है कि इंसान का जो बच्चा है वो इंसान की तरह ही डेवलप करेगा। ठीक है, और कोई भी स्पीसीज है वो अपने जो उसके फोर फादर्स जो हैं या फिर उनकी जो स्पीसीज है उसी के पैटर्न के हिसाब से वो क्या करती हैं, ग्रोथ या डेवलपमेंट उनका होता है। प्रिडिक्टेबल है डेवलपमेंट जो है वो, उसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सबके अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा, सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, यानी कि सर से पैर की तरफ जाएंगे तो सेफेलोकोडल बोलेंगे उसको, सर से पैर की तरफ, सर से पैर की तरफ सेफेलोकोडल। और अगेन नेक्स्ट वन, अनदर वन इज प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाते हैं, यानी कि पहले हमारी रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, उसके बाद हमारे जो हाथ डेवलप होंगे। ठीक है, ऐसे ही जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो है वो काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, सेफेलोकोडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। उसके अलावा अगर बात करें मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इसकी मैच्योरेशन एंड लर्निंग की बात करें तो ये कहता है कि जो डेवलपमेंट जो है वो मैच्योरेशन और लर्निंग इन दोनों का क्या है, एक प्रोडक्ट है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।